जय माता दी। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 33 स्कंध। अतः द्वादशो अध्यायः। सात्विक, राजस और तामस यज्ञों का वर्णन। मानस यज्ञ की महिमा और व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को देवी यज्ञ के लिए प्रेरित करना। राजा बोले, हे स्वामी, अब आप उन देवी के यज्ञ की विधि का पूर्ण रूप से सम्यक वर्णन कीजिए। उसे सुनकर मैं यथाशक्ति प्रमाद रहित होकर वह यज्ञ करूँगा। उस यज्ञ की पूजा विधि, उसके मंत्र, होम द्रव्य, उसमें कितने ब्राह्मण हो और दक्षिणा, इन सभी के बारे में निसंकोच बताएं। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, अब मैं आपसे देवी के यज्ञ का विधान पूर्वक वर्णन करूंगा। अनुष्ठान में भी विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस और तामस भेद से सदा 3 प्रकार का समझा जाना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ, राजाओं के लिए राजस यज्ञ, राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैराग्य युक्त लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। मैं आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा से सब सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा गया है। हे भूपाल, यदि द्रव्य शुद्ध, क्रिया शुद्ध और मंत्र शुद्धि के साथ यज्ञ संपन्न होता है, तब पूर्ण फल की प्राप्ति अवश्य होती है, अन्यथा नहीं होती। अन्याय के द्वारा उपार्जित किए गए धन से यदि पुण्य कार्य किया जाता है, तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती और परलोक में उसका कोई फल भी नहीं मिलता। इसलिए न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही सदा पुण्य कार्य करना चाहिए। ऐसा कार्य इस लोक में कीर्ति तथा परलोक में आनंद के लिए होता है। हे राजन, आपके समान इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। पांडवों ने यज्ञों में उत्तम राजसूय यज्ञ किया था, जिसकी समाप्ति पर उन्होंने श्रेष्ठ दक्षिणा भी दी थी, जिसमें महामनस्वी यादवेंद्र साक्षात भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे और भारद्वाज आदि पूर्णतः विद्यानिष्ठ ब्राह्मण ने जिस यज्ञ का संपादन किया था, उस यज्ञ को विधिवत संपन्न करने के पश्चात 1 मास के भीतर ही पांडवों को महान कष्ट प्राप्त हुआ तथा कठोर वनवास भोगना पड़ा। द्रौपदी का अपमान हुआ, युधिष्ठिर की जुए में पराजय हुई, पांडवों को वनवास हुआ और उन्हें तरह तरह का घोर कष्ट मिला। तब यज्ञ से होने वाला फल कहा गया है। महामनस्वी पांडवों को राजा विराट की दासता करनी पड़ी और नारियों में श्रेष्ठ द्रौपदी को कीचक ने प्रताड़ित किया। उस संकट काल में विशुद्ध हृदय वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद कहाँ चले गए थे और कृष्ण की भी भक्ति कहाँ चली गई थी। जिस समय परम सुंदरी पतिव्रता द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटा जा रहा था, उस समय उस बेचारी की रक्षा किसी ने भी नहीं की। जिस यज्ञ में देवाधीश भगवान श्री कृष्ण रहे हो और जिस यज्ञ के कर्ता धर्मराज युधिष्ठिर हो, उस यज्ञ की विपरीत फल मिलने का कारण अवश्य ही धर्मानुष्ठान में कोई कमी रही होगी, ऐसा समझना चाहिए। यदि कहा जाए कि प्रारब्ध ही ऐसा था, तो सभी शास्त्र निष्फल हो जाएंगे और वेद मंत्र तथा अन्य धर्म ग्रंथ निरर्थक सिद्ध होंगे, इसमें संशय नहीं है। प्रारब्ध तो अवश्य संभावी है। इस कथन को यदि स्वीकार कर लिया जाए तो सभी साधन निष्फल और सभी उपाय व्यर्थ हो जाएंगे। सभी वेद शास्त्र अर्थशास्त्र के रूप में परिणत हो जाएंगे, सभी क्रियाएं निरर्थक हो जाएंगी और स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप तथा वर्ण धर्म सब व्यर्थ हो जाएंगे। केवल प्रारब्ध को ही हृदय में धारण करने से सभी प्रमाण व्यर्थ हो जाएंगे। अतएव भाग्य तथा उपाय दोनों को मानना चाहिए। कर्म करने पर भी यदि विपरीत परिणाम प्राप्त होता है, तो पंडित शिरोमणि विद्वानों को सोचना चाहिए कि कार्य करने में कोई कमी अवश्य रह गई थी। कर्मशील विद्वानों ने कर्तव्य भेद, मंत्र भेद तथा द्रव्य भेद से उस कर्म को अनेक प्रकार वाला बताया है। पूर्व काल में इंद्र ने यज्ञ में आचार्य के रूप में विश्व रूप का वर्णन किया था। उस विश्वरूप ने अपने मातृपक्ष के दानवों के हितार्थ विपरीत कार्य किया। देवता तथा दानव दोनों का कल्याण हो,
ऐसा बार बार कहकर उसने मातृपक्ष के जो असुर थे उनकी भी रक्षा की। तदंतर दानवों को अत्यंत हष्टपुष्ट देखकर इंद्र कुपित हो उठे और उन्होंने वज्र से तत्काल उस विश्वरूप के सिर काट दिए। इससे यह निसंदेह सिद्ध हो जाता है कि कर्ता के भेद से विपरीत फल हो जाता है। यदि इसे ना माने तो ठीक नहीं, क्योंकि पंचाल नरेश द्रुपद ने रोष पूर्वक द्रोणाचार्य के नाश के निमित्त एक पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ किया था। इसके परिणाम स्वरूप यज्ञ वेदी के मध्य भाग से धृष्टद्युम्न तथा द्रौपदी ये दोनों उत्पन्न हुए। पूर्व काल में जब महाराज दशरथ ने पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया तो उन पुत्रहीन राजा दशरथ के भी 4 पुत्र उत्पन्न हुए। अतः हे नृपश्रेष्ठ, युक्ति पूर्वक किया गया कोई भी कार्य हर प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाला होता है और युक्ति पूर्वक न किया गया कार्य सर्वथा विपरीत फल प्रदान करने वाला होता है। जैसे पांडवों के यज्ञ में किसी दोष के कारण ही उन्हें विपरीत फल मिला और जुए में वे हार गए। हे राजन, युधिष्ठिर सत्यवादी तथा धर्मपुत्र है। द्रौपदी भी एक पतिव्रता स्त्री थी एवं युधिष्ठिर के अन्य छोटे भाई भी पुण्यात्मा थे, किंतु अन्याय उपार्जित द्रव्यों के प्रयोग के कारण उस यज्ञ में वैयुग्य उत्पन्न हुआ, अथवा उन्होंने अभिमान पूर्वक यज्ञ किया था जिससे दोष उत्पन्न हुआ। हे राजन, सात्विक यज्ञ तो अत्यंत दुर्लभ माना गया है। वह महायज्ञ केवल वानप्रस्थ मुनियों के लिए ही विहित है। हे राजन, तप में तत्पर जो लोग नित्य न्याय पूर्वक अर्जित किए गए द्रव्य पदार्थ, वन, फल, मूल तथा ऋषियों का सुसंस्कृत सात्विक आहार ग्रहण करते हैं, ऐसे तपस्वियों द्वारा नित्य अति श्रद्धा के साथ पुरोड़ाशय से संपादित किए जाने वाले सम्यक तथा यूप विहीन यज्ञ परम सात्विक यज्ञ कहे गए हैं। जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि के लिए सुंदर यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ किए जाते हैं, क्षत्रियों तथा वेश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले वे यज्ञ राजस यज्ञ कहे गए हैं। महात्माओं ने दानवों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। ऐसे यज्ञ क्रोध भावना के साथ किए जाते हैं, अहंकार को बढ़ाने वाले होते हैं, ईर्षा पूर्वक किए जाते हैं और बड़ी साज सज्जा तथा क्रूरता के साथ संपन्न किए जाते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले विरक्त मुनि महात्माओं के लिए सर्व साधन संपन्न मानस यज्ञ बताया गया है। अन्य सभी यज्ञों में कुछ कमी हो भी सकती है, क्योंकि वे द्रव्य श्रद्धा कर्म ब्राह्मण देश काल तथा अन्य द्रव्य साधनों से संपन्न किए जाते हैं। अतः अन्य यज्ञ वैसा पूर्ण नहीं होता जैसा मानस यज्ञ सदैव पूर्ण हो जाता है। इस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को परिशुद्ध तथा गुण से रहित बनाना चाहिए। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर की शुद्धि स्वतः हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। जब मनुष्य का मन इंद्रियों के विषय का परित्याग करके पवित्र हो जाता है, तभी वह उस मानस यज्ञ को करने का अधिकारी होता है। तत्पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित अनेक सुंदर सुंदर स्तंभों से अलंकृत तथा अनेक योजन विस्तार वाले यज्ञ मंडप की रचना करके उसमें मन ही मन एक विशाल यज्ञ वेदी की कल्पना करके और उस पर मानसिक अग्नि की विधि पूर्वक स्थापना करें।